आज हम आपके लिए हमारा जो फर्स्ट प्ले है फर्स्ट ईयर में, हीट लाइटनिंग इसका मौजू है, टाइटल है, उन्वान है। इसको पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ते हुए हम इसकी वजाहत करेंगे और इसमें जो सिनोनिम्स हैं उन पर भी नज़र होगी। सबसे पहले इस प्ले के जो राइटर हैं रॉबर्ट एफ कैरोल इनका नाम है और ये अमेरिकन हैं। इन्होंने इसी तरह के वन एक्ट प्लेस कुछ लिखे हैं। इतने पॉपुलर राइटर नहीं हैं, लेकिन ये इनकी तहरीर बहुत पॉपुलर है अमेरिकन लिटरेचर में। 60 साल की इन्होंने ज़िंदगी पाई है। 1944 में पैदा हुए और 2004 में इनकी वफ़ात हुई। देखें जी, इन्होंने जो प्ले, इनका पॉपुलर प्ले है हीट लाइटनिंग, उसमें ये क्या बताते हैं। अब हीट लाइटनिंग एक ड्रामा है और ये ड्रामा जो है स्टेज पे परफॉर्म किया जाने वाला ड्रामा है। तो ऐसा ड्रामा, इसमें जो पुराने राइटर हैं पहले वो स्टेज की सेटिंग लिखते हैं, बताते हैं कि इस तरह से स्टेज जो है वो सेट होगा, उसके ऊपर कैरेक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो इस ड्रामे में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर जो है मैन है, दूसरा सेकंड मैन है और एक गर्ल है, लड़की है। ये 3 कैरेक्टर हैं और आखिर में एक डॉग भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये जी इसके मेन कैरेक्टर हैं। हम इसको रीड आउट करते हैं, इसकी टेक्स्ट को। द ड्रैब, अब ये सेटिंग है स्टेज की। द ड्रैब, ड्रैब का मतलब होता है जो चीज़ बेरौनक हो, डल हो, कलरलेस हो। गमनाक को भी ड्रैब कह सकते हैं। इंटीरियर, ये अंदरूनी हिस्सा, यानी कि बेरौनक सा अंदरूनी हिस्सा, यानी इनसाइड है ऑफ अ बस स्टेशन। बस स्टेशन की ये प्रेजेंट की गई है स्टेज पर। और ये बस स्टेशन कहाँ पर है जी? अलोंग अ डिसर्टेड हाईवे। एक बड़ी सड़क है, लेकिन वो वीरान बड़ी सड़क है, वहाँ पर ये जो बस स्टेशन है वो मौजूद है। डिसर्टेड है जी, ये जो हाईवे है, ये रोड डिसर्टेड है, ट्रैफिक वहाँ पर बहुत कम है, इसलिए डिसर्ट के लिए सिनोनिम्स हैं जी लोनली, सेक्लूडेड ये, और अनइनहेबिटेड। इस तरह का जी हाईवे है। और ये कहाँ की बताया गया कि ये हाईवे कहाँ की पिक्चर पेश करता है, कहाँ के इलाके की? समवेयर इन द मिड वेस्ट। ये जो है अमेरिका के मगरबी इलाकों में, मिड वेस्ट में ये जगह मौजूद है। मिड कहते हैं दरमियान में, यानी कि पूरा वेस्ट है, उसके कहीं सेंटर में ये जगह, ये उसने स्टेज पे पेश करने की कोशिश की है राइटर ने। देयर आर 2 लॉन्ग बेंचेस स्टेज राइट बैक टू बैक। वो कहते हैं कि स्टेज जो है इसकी राइट साइड पे 2 बेंच जो हैं वो लगे हुए हैं और उन बैक टू बैक हैं, यानी कि उनकी पुश्तें आपस में जुड़ी हुई हैं। वन फेसेस द ऑडियंस, एक बेंच का जो रुख है, फेस है, वो है तमाशाइयों की तरफ। ऑडियंस होते हैं तमाशाई, स्पेक्टेटर्स। और दूसरा जो बेंच है, वन फेसेस द रेयर वॉल, दूसरे जो बेंच है उसका रुख जो है पिछली दीवार की तरफ है। रेयर का मतलब होता है अकबी, बैक साइड, बैक, ठीक है ना। अ डोर अप सेंटर लीड्स आउट ऑन टू द रोड। और इसके सेंटर में स्टेज के जो है एक दरवाज़ा है, जो कि क्योंकि ये बस स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा पेंट किया गया है, तो सेंटर में दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा जो है रोड की तरफ खुलता है, ठीक है ना। इट हैज़ सिंगल ग्लास पैन, ऊपर जो है ना शीशे की पैन लगे हुए, यानी कि शीशे की वो छोटी सी खिड़की होती है जिसमें जो है ना डोर में जो शीशा ऊपर की तरफ लगा होता है, फिक्स होता है ऑन द टॉप, वहाँ पर भी ये शीशा अंदर देखने के लिए, झांकने के लिए है। एंड द बॉटम इज़ वुडन, और बाकी जो दरवाजे का हिस्सा है वो सारा, नीचे वाला हिस्सा, बॉटम कहते हैं निचले हिस्से को, वो लकड़ी का बना हुआ है। 2 डोर्स अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट, 2 दरवाजे हैं जी, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड पे हैं 2 दरवाजे। ये जो 2 दरवाजे हैं ये उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर जो है ये वेटिंग रूम है। जो अप लेफ्ट में जो ऊपर की तरफ दरवाज़ा है, यानी आगे की तरफ जो दरवाज़ा है, 2 दरवाजे साथ साथ, आगे की तरफ दरवाज़ा उस पर मैन लिखा है,
रीड्स का मतलब लिखा है मैन, डाउन लेफ्ट, और जो थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है दरवाज़ा है उस पर लिखा है वीमेन, यानी कि दोनों वेटिंग रूम जो है दिखाए गए हैं। द रूम इज़ लाइटेड बाई एन ओवरहैंगिंग लाइट, ये जो कमरा है ये रोशन है जी, लाइटेड है। और किस चीज़ से लाइटेड है, एक लाइट ऊपर से लटक रही है। ओवरहैंगिंग का मतलब होता है जो कवर जो ऊपर से छत से नीचे की तरफ लटकाई गई हो, ओवर शेडोइंग भी इसे कह सकते हैं। लाइट विद अ डल ग्रीन शेड, इसका जो है ना मध्यम सा शेड है लेकिन ग्रीन रंग का इसका कलर है लाइट का। अ लार्ज बस शेड्यूल ऑन द वॉल अप राइट सेंटर, कहते हैं जो स्टेज का सेंटर राइट सेंटर है ना उसके ऊपर की तरफ करके ना उन्होंने एक शेड्यूल लगाया हुआ है, वो बसों का शेड्यूल है। अ विंडो इज अप राइट ऑफ द सेंटर एंड अदर एट राइट, और कहते हैं कि एक विंडो ज़रा ऊपर करके है राइट साइड पे, और एक उसके साथ एक और विंडो भी, वो भी राइट साइड पे है। ये स्टेज की सेटिंग उसने पूरी आपको प्रेजेंट कर दी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, दरवाजे, खिड़कियाँ, बेंच कहाँ पर है, लाइट की क्या सूरत हाल है, सारी डायरेक्शन जो हैं वो राइटर ने दी हैं इस हवाले से। अब आगे इसको मूव करते हैं जी हम। इसमें हमारे पास आ गया साउंड ऑफ अ हैवी रेन। अब ये साउंड के इफ़ेक्ट्स जो हैं ये आपको बताए जा रहे हैं कि स्टेज पे किस किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं साउंड के हवाले से प्रोड्यूस किए जाएंगे। द साउंड ऑफ हैवी, हैवी कहते हैं बहुत ज़ोरदार किस्म की जो बारिश हो रही है उसकी साउंड जो है वो स्टेज पे सुनाई दे रही है। और कैन बी हर्ड आउटसाइड, और लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी आसमानी बिजली जो है, फ्लैशेस वो चमकती है, आसमानी बिजली जो है आउटसाइड, और वो बाहर चमकती है। फॉलोड, और जब आसमानी बिजली चमक जाती है तो उसके बाद में, फॉलोड का मतलब उसके बाद में, बैक, उसके बैक क्या चीज़ आती है जी, बाय लार्ज बस्ट ऑफ थंडर, उसके बाद जो है ना बहुत गूंजदार आवाज़ आती है। बस्ट होता है गूंज, किस चीज़ की गूंज जी, थंडर, बादल की जो आवाज़ होती है, बादल के कड़कने की जो आवाज़ है, थंडर बादल का कड़कना, उसकी आवाज़ आती है जी। रेज, बादल के रेज की, रोर की, ब्लस्टर की आवाज़ आती है। विद ईच फ्लैश ऑफ लाइटिंग द लाइट इन द रूम डिम्स, जब भी बाहर रोशनी की चमक होती है, बिजली की यानी कि चमक होती है, जब बिजली चमकती है तो अंदर की जो लाइट है वो डिम हो जाती है, ठीक है ना, डिम हो जाती है मतलब ब्लर कर जाती है, फेड कर जाती है, डिम हो जाती है, मध्यम हो जाती है, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ गोइंग आउट, मतलब बंद होने के करीब इस नुक्ते तक पहुंच जाती है। बट समहाउ फीबली, लेकिन किसी ना किसी तरह से धीरे धीरे से, फीबली का मतलब कमज़ोर तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, स्लाइटली, ये जो है ना स्ट्रगल्स, फिर ट्राई करके ऐसा लगता है लाइट जोर लगाकर बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ, फिर से दोबारा अपनी पूरी आबोताब पर जो है ना लाइट वो चमकने लग जाती है। व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है, द स्टेज इज बेयर, स्टेज जो है वो खाली है, ठीक है ना, बेयर का मतलब खाली, एम्प्टी, वेकेंट। तो देन अ मैन एंटर्स फ्रॉम द मेंस रूम, तब मेंस वो जो कमरा है ना, दो जिस पे वेटिंग रूम है, उनमें से एक में से जो है आदमी निकलता है। ही इज़ प्लेजेंट लुकिंग मैन अबाउट 35, वो जो है ना बड़ा खुशगवार नज़र आने वाला, अच्छे हंसमुख किस्म का बंदा है, 35 उसकी उम्र है, जो मैन बाहर निकलता है। अब ये जी पहला करैक्टर आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ही टेक्स ऑफ हिज हैट, वो उतार लेता है अपने हैट को, एंड शेक्स द वाटर फ्रॉम इट, और इस पर से पानी गिरा के जो है ना इसके कतरे वो नीचे गिरा देता है पानी को। एंड पुट्स इट ऑन द बेंच डाउन स्टेज, और एक तो आपको पता है 2 बेंच पड़े हैं, एक का रुख जो है ऑडियंस की तरफ है, एक का जो है स्टेज की बैक की तरफ है। तो जो बैक की तरफ स्टेज का है ना जो रुख, उस पर वो फिर जो है रख देता है अपना हैट उतार कर, उसमें से पानी झाड़ कर वहाँ रख देता है। ही ग्लांसेस, वो देखता है, ग्लांस का मतलब देखना, लुक करना, वॉच करना, एट द डोर ऑफ सेंटर, जो दरमियान दरवाज़ा है ना सेंटर में लगा हुआ जो कि बाहर सड़क की तरफ खुलता है, उसकी तरफ वो देखता है, मूव्स टू इट, इसकी तरफ जाता है। एंड पियर्स आउट, पियर आउट का मतलब होता है झांकना, पीप करना, लुक थ्रू करना, झांकता है इसमें से। टर्न्स एंड मूव्स टू द शेड्यूल, फिर वो घूमता है और शेड्यूल की तरफ आ जाता है जो बस पे का शेड्यूल लगा है। ऑन द वॉल एंड रीड्स इट, शेड्यूल जो वॉल पे लगा है उसको फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है। देन ही मूव्स
डाउन स्टेज, फिर वो स्टेज की निचले की तरफ, पीछे की तरफ जाना शुरू करता है। एंड सिट्स ऑन द बेंच फेसिंग द ऑडियंस, और बेंच जो दो आपस में जुड़े पड़े हैं, जिस बेंच का रुख ऑडियंस की तरफ है, तमाशाइयों की तरफ है, उस पर वो बैठ जाता है। ही पिक्स अप अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, वो जो है एक मतरूक यानी किसी ने पढ़ के छोड़ा हुआ न्यूज़पेपर है, अबैंडन्ड है, कास्ट ऑफ न्यूज़पेपर है, और वो जो है पड़ा है जी सीट पर, बस करीब ही, बिसाइड का मतलब करीब ही पड़ा है उसके, तो वो उसे उठा लेता है। ही ग्लासेस बैक एट द डोर, वो फिर दरवाजे की तरफ दोबारा से जो है ना देखता है। देन टर्न्स हिज अटेंशन वंस मोर टू द पेपर, फिर अपना तवज्जो जो है ना अखबार की तरफ कर देता है। एंड वो बिगिन्स, और शुरू कर देता है गोइंग थ्रू। गोइंग थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, रीड करना, और इसे पढ़ना शुरू कर देता है। इट इज़ क्या, और इसको कैसे पढ़ना शुरू करता है? कैजुअली, कैजुअली यानी बेतवज्जगी से, इतना तवज्जो से नहीं पढ़ता, असल में वो किसी और मकसद से है वहाँ पर। द डोर अप सेंटर सडनली ब्रस्ट, जो दरमियानी दरवाज़ा है अचानक ही ज़ोरदार धमाके से क्या कर, ज़ोर से फिर जो है ना ओपन्स खुलता है। एंड गर्ल्स ऑफ अबाउट 23, और एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है, वो रशिस, वो दौड़ कर आती है इनटू द, रश का मतलब दौड़ना, कम्स फास्ट इनटू द रूम, कमरे में। शी इज सॉबिंग, वो जो है वो रो रही है, सॉब कर रही है, क्राई कर रही है, वीप कर, रो रही है जी। एंड इज आउट ऑफ ब्रेथ, और उसे सांस चढ़ा हुआ है। आउट ऑफ ब्रेथ जिसे सांस चढ़ा हुआ उसे कहते हैं आउट ऑफ ब्रेथ। शी थ्रोज हर बॉडी अगेंस्ट द डोर, वो अपना जिस्म जो है ना वो हायल कर देती, लगा देती है दरवाजे के साथ। स्लैमिंग इट, और जोर से इसे बंद कर देती है। स्लैम का मतलब जोरदार, अब क्योंकि ये उसने उसको जिस्म टकराया तो उसने बंद किया है, जोर से स्लैम करते हुए, बैंग करते हुए, क्रैश करते हुए। द मैन टर्न्स अबाउट क्विकली, वो आदमी जो है वो घूमता है तेजी से। शी थ्रोज द बोल्ट इनटू प्लेस एंड टर्न स्लोली, वो कुंडी लगाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घूमती है। सीइंग द मैन, और देखती है कि वो जो आदमी है उस आदमी को देखने लग जाती है। द गर्ल्स क्लोथ्स आर वेट एंड मडी, लड़की के जो कपड़े हैं वो गीले हैं और गंदे भी हुए हैं। हर हेयर इज डिशेवल्ड, उसके बाल जो हैं डिशेवल्ड है यानी बेतरतीब हैं लड़की के, ठीक है ना, अनटाइडी आप इसके लिए कर सकते हैं, डिसऑर्डर्ड उसके बाल हैं। शी सॉब्स एंड रशेस टू द मैन क्विकली, वो रोती है, रोते हुए तेजी से दौड़कर आती है आदमी की तरफ। जी अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी वो दौड़ती हुई जी आती है, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। जी गर्ल, अब उनके डायलॉग शुरू हो गए हैं जी। वो क्योंकि अब दौड़ती हुई मैन की तरफ गई है, हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मतलब पागलों की तरह डायलॉग उनके शुरू हो गए हैं। पागलों की तरह क्या कहती है वो? थैंक गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र है, यू आर हेयर, के आप यहाँ पर मौजूद हो। वो थैंक गॉड हो, अल्लाह का शुक्र है, यानी कि वो बहुत परेशान है और अब एक आदमी को वहाँ पाते हुए उसे लगा कि अब वो महफूज होगी, इसलिए वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। शी ऑलमोस्ट फॉल्स एंड द मैन क्रशेज कैचेज हर, वो तकरीबन गिरने ही लगती है कि आदमी उसे पकड़ लेता है। मैन, माई डियर व्हाट इज इट? मैन आगे से कहता है जनाब आलिया क्या हुआ है आपके साथ? गर्ल कहती है हेल्प मी, मेरी मदद करो प्लीज़, हेल्प मी। वो कहती है मेरी मदद करो। मैन कहता है गॉड हेवंस, ओ खुदाया, यू आर इन अ टेरिबल, गॉड, गुड हेवंस का मतलब होता है तो वो खुदाया, ये अंग्रेज इस तरह से बोलते हैं, आप जो है बड़ी खौफनाक हालत में हो। स्टेट का मतलब हालत, टेरिबल खौफनाक, फेयरफुल, हॉरिड। व्हाट हैज़ हैपेंड, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? गर्ल, डोंट लेट हिम इन, उसे अंदर मत आने देना प्लीज, ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे लगा है, प्लीज डोंट लेट हिम इन, उसे अंदर मत आने देना। आगे से आदमी कहता है मैन हु आफ्टर यू, तुम्हारे पीछे कौन लगा है? गर्ल कहती है ही विल बी हेयर एनी मिनट, वो किसी भी लम्हे यहाँ आ जाएगा, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। द गर्ल लुक्स टू द सेंटर डोर, लड़की जो है दरमियानी दरवाजे की तरफ देखती है। द लाइटनिंग फ्लैशेस, बिजली चमकती है आसमानी, एंड द लाइट डिम स्लोली, और जो लाइट है ये मध्यम तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है डिम हो जाती है, मध्यम हो जाती है,
लाइट। द गर्ल लुक्स एट द लाइट, लड़की लाइट की तरफ देखती है एंड बिगिन सॉबिंग अगेन, और दोबारा रोना शुरू कर देती है। सॉब का मतलब रोना। मैन प्लीज माई डियर ट्राई टू टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताएं तो सही। वो आदमी कहता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। यू हैव लॉक द डोर, नो वन, तुमने दरवाजा बंद कर दिया है और अब कोई भी जो है कैन कम इन, अंदर नहीं आ सकता। नाउ ट्राई टू काम योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा इत्मीनान में लाओ, काम करो, खामोश करो। द लाइट हैज रिकवर्ड अगेन, जो रोशनी है वो दोबारा से वापस आ जाती है, बहाल हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है, रिकवर हो जाती है। गर्ल यू आर वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम बस का इंतजार कर रहे हो? आरंट यू, अच्छा ऐसे ही है ना, तुम बस का इंतजार कर रहे हो? लड़की पूछती है। और डोंट लीव मी, मुझे छोड़कर मत जाना। शी रशेज इनटू हिज आर्म, वो उसके बाजू में आ जाती है। मैन देयर माई डियर ऑफ कोर्स आई वॉन्ट लेट यू, आई वॉन्ट लीव यू, वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तुम्हें छोड़ के तो नहीं जा रहा, मैं तुम्हें लीव तो नहीं कर रहा। गर्ल द बस व्हाट टाइम, अब बस का तो बताओगे क्या वक्त, किस वक्त आएगी वो? टेल मी इट विल बी हेयर सून, मुझे बताओ क्या जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी ना? मैन कहता है द लास्ट वन ड्यू एनी टाइम नाउ, की आखिरी बस आने वाली रहती है, वो किसी भी टाइम आ सकती है। द स्टॉर्म हैज़ प्रोबेबली स्लोड इट डाउन, गालिबन ये जो स्टॉर्म है, तूफान, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, प्रोबेबली इसने गालिबन इसको स्लो कर दिया है बस को, उसकी वजह से बस स्लो हो गई है, इसलिए लेट हो गई है। नो लिसन टू, मेरी बात सुनो। आई शैल डू वट एवर आई कैन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए जो सकता करूँगा, बट यू मस्ट टेल मी वट हैज़ हैपेंड, लेकिन तुम्हें ये मुझे बताना होगा कि हुआ क्या है। लड़की कहती है यस आई मस्ट गेट होल्ड ऑफ, हाँ हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, मुझे ज़रा अपने आप पर काबू पा लेने दो, मुझे ज़रा हालत मेरी ठीक हो लेने दो। मैन हेयर सिट डाउन, अच्छा तुम यहाँ बैठो, आदमी उसे कहता है। ही ब्रिंग्स हर डाउन, वो उसे नीचे बिठाता है बेंच पर, फेसिंग द ऑडियंस, उस बेंच पर बिठाता है जिसका रुख जो है ऑडियंस की तरफ है। देयर नो दैट्स बेटर, हाँ अब ठीक है, इजंट इट, अब ठीक है ना तुम, अब ठीक हो। नो द गर्ल आई वॉज, वो अब बताना शुरू करती है गर्ल, आई वॉज एट अ पार्टी, मैं एक पार्टी में थी। आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट विद द फ्रेंड, मुझे सहेली के साथ रात रुक जाना चाहिए था, उधर पूरी रात के लिए उधर ही रुक जाना चाहिए था। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, आई हैड इनफ गैस, कि मेरे पास पेट्रोल काफ़ी है गाड़ी में, टू गेट होम, और मैं घर जा सकती हूँ। इसलिए वो कहती है कि मैंने घर जाने का रिस्क लिया। मैन वेयर डू यू लिव, तुम रहती कहाँ हो? गर्ल कहती है अबाउट 8 माइल्स फ्रॉम हियर, यहाँ से तकरीबन 8 मील के फासले पर मैं रहती हूँ। आदमी कहता है आई सी, अच्छा। गर्ल कहती है अबाउट अ माइल फ्रॉम हियर, यहाँ से तकरीबन 1 मील के फासले पर, आई सपोज, मेरे ख्याल से। आई डोंट रियली नो, मुझे हकीकत में पूरा पता नहीं है कि कितने फासले पे। आई रैन आउट ऑफ गैस, मेरी गैस खत्म हो, रन आउट का मतलब शॉर्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, मेरी गैस जो है ना गाड़ी में, पेट्रोल ख़त्म हो गया। आई टुक माई फ्लैश लाइट, मैंने अपनी टॉर्च ली, फ्लैश लाइट टॉर्च को कहते हैं, एंड लॉक द कार को लॉक किया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द रोड, और मैंने सड़क की इस तरफ जो है ना चलना शुरू कर दिया, निचली की तरफ। देयर आर सो फ्यू कार्स एट दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, बहुत कम ही गाड़ियाँ इस वक्त होती हैं। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा एनीवे आई न्यू आई कुड गेट बस व्हेन इट केम अलोंग, मुझे पता था कि बस मुझे मिल जाएगी जब वो यहाँ पर आई। गो बैक फॉर द कार लेटर, मैं कार को लेने फिर दोबारा वापस चली जाऊँगी। शी ब्रेक्स ऑफ, एंड वो जो है अलहदा होती है उधर, एंड ग्लांसेस, जो वो ब्रेक ऑफ यानी कि वो रुकती है बातों में और देखने लग जाती है डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ, अगेन दोबारा से। शी शडर्स, वो कांपने लगती है, शडर का मतलब कांपना, क्विवर करना, एट हर ओन थॉट्स, अपनी ही सोचों पर। मैन कम ऑन, नाउ यू आर डूइंग फाइन, अब ठीक है, बस करो तुम, अब ठीक हो। गर्ल कहती है आई मस्ट हैव वॉक्ड, आई डोंट नो, मुझे चलना चाहिए था, मुझे नहीं पता, जस्ट अ लिटिल वे, मैं थोड़ा ही चली थी। व्हेन आई नोटिस, जब मैंने देखा, अ कार पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन, एक जो है गाड़ी वो लेन से, रो से जो सड़कों पे लगी है उससे अलहदा हुई, यानी वो एक तरफ हुई, नीचे उतरी सड़क से। आई सा द रेयर लाइट बर्निंग, मैंने देखा कि उस कार की रेयर लाइट्स, पिछली लाइटें जो थी वो बर्न कर रही थी। आई वॉन्टेड टू कॉल टू देम, मैं उन्हें पुकारना चाहती थी। आई थॉट आई वुड जस्ट कॉल आउट देम, मुझे लगा कि जैसे मैंने उन्हें, लगता है कि जैसे मैंने उन्हें पुकारा, एंड आस्क, और मैं उनसे कहना चाहती थी इफ़ दे कुड हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद कर सकते थे। इफ़ दे माइट लेट मी हैव सम गैस, मुझे थोड़ी सी गैस ही चले दे देते, वो मेरी मदद कर देते।
वो कहती है मुझे थोड़ी सी गैस ही दे देते। आगे से डिड यू, फिर तुमने ऐसा किया? गर्ल नो। लड़की कहती नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकी। आई डिडंट गेट द चांस टू, मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉक नियर इनफ टू द कार, जब मैं कुछ नज़दीक गई कार के, आई हर्ड आई कॉल्ड, इफ़ आई कॉल्ड बी हर्ड, यानी कि जब मैं पुकारूं तो मुझे सुन ले वो, मैं उनके नज़दीक गई। बिफोर आई कुड कॉल आउट, इससे पहले कि मैं उन्हें पुकारती। आई सा समवन, मैंने किसी को देखा। द फ्रंट डोर ऑफ द कार वॉज ओपन, कार का सामने वाला दरवाज़ा खुला। एंड समवन वॉज स्टैंडिंग, खुला था और कोई जो था वहाँ पे खड़ा था बाई इट इस दरवाजे के करीब। अ मैन, ही हैडंट हर्ड मी, एक आदमी था, उसने मुझे सुना नहीं था। ही वॉज पुलिंग समथिंग आउट ऑफ द कार, वो कार में से कोई चीज़ खींच रहा था। आई कुडंट टेल वट इट वॉज, कि ये मुझे नहीं पहले पता लग सका कि ये क्या खींच रहा था एट फर्स्ट, शुरू में। एंड देन द लाइटनिंग, फिर आसमान की बिजली चमकी। एंड आई सा हर हैंड, तो मैंने उस औरत का हाथ देखा, हर हेड, उसका सर भी देखा, हर हेयर और लाइट, और उसके बाल जो थे वो हल्के फुल्के थे, वो भी मैंने देखे। एंड लॉन्ग, लंबे थे लेकिन पतले बाल थे उसके, हल्के। एंड इट ड्रैग्ड इन द मड, और उसके बाल जो हैं वो मड में, गारे में घिसटते हुए जा रहे थे। यानी कि वो जो आदमी था वो लाश को बाहर निकाल रहा था, और लाश के बाल जो है वो लटक रहे थे गारे में। तो इसने, लड़की ने उसको देखा। मैन दिस इज ड्रेडफुल, आदमी कहता है ये तो बड़ी खौफनाक बात है। ड्रेडफुल का मतलब फेयरफुल, खौफनाक, ठीक है। देयर इज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फिर चमक आती है जी आसमानी बिजली के। एंड क्रैश ऑफ थंडर, और बादल की गरज आती है, ठीक है। गर्ल ही विल बी हेयर, गर्ल लड़की कहती है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ही विल बी हेयर, आई एम स्केर्ड, मैं तो डर रही हूँ। गॉड आई एम स्केर्ड, ओ गॉड मैं डर रही हूँ। मैन डिड ही सी यू, आदमी उससे पूछता क्या उस बंदे ने तुम्हें देखा? गर्ल कहती मे बी माई फ्लैश, शायद मेरी टॉर्च उसने देख ली। मे बी आई स्क्रीम, शायद मैं चीखी भी थी। स्क्रीम का मतलब चीखना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक आई स्क्रीम, मुझे नहीं पता कि मैं चीखी। आई वॉज टू फ्राइटेंड, मैं बहुत डरी हुई थी। फ्राइटेंड, डरी हुई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। आई न्यू ही सॉ, मुझे पता लग गया कि उसने मुझे देख लिया। आई ड्रॉप द फ्लैश लाइट, मैंने अपनी फ्लैश लाइट जो थी ना, टॉर्च, वो गिरा दी। एंड स्टार्टेड रनिंग, और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई कुड हेयर हिम बिहाइंड, मैं सुन सकती थी कि वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग अंडर हिज फीट, मैं पानी के छन्नाके की आवाज़ जो पैर के नीचे आके छप छप करता है, उसकी आवाज़ सुन सकती थी, उसके पाँव से जो पैदा हो रही थी, और वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। आई न्यू, मैं जानती थी। ही वॉज बिहाइंड मी, कि वो मेरे पीछे लगा था। आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज गोइंग टू फेंट, मुझे डर था कि मैं फेंट हो जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी। अनकॉन्शियस, यानी फेंट का मतलब बेहोश। आई रैन क्रेजी, मैं पागलों की तरह दौड़ी। क्रेजी, पागलों की तरह। लाइक ऑल ओवर द रोड, कभी रोड में इधर कभी उधर, पूरी सड़क पर। देन आई रैन ऑफ द रोड, फिर मैं सड़क से उतर कर दौड़ने लग गई। इनटू द वुड्स, और मैं फिर वुड्स में चले गई, यानी जंगल में चले गई। आई सर्कल राउंड एंड राउंड, मैंने जो है ना बार बार जो है ना दायरे में मैं चक्कर लगाती रही। आई विल लूज हिम, और मैं ये उम्मीद कर रही थी कि वो मेरा पीछा छोड़ देगा। बट आई केप्ट हेयरिंग समथिंग बिहाइंड मी, लेकिन मुझे सुनाई देता रहा कि कोई मेरे पीछे है। आई रैन, मैं दौड़ी। अनटिल आई फेल, यहाँ तक कि मैं गिर गई। आई न्यू देयर वॉज नो यूज़, मुझे पता था अब कोई फ़ायदा नहीं। आई कुडंट कीप इट अप, मैं जो है इस चीज़ को जारी नहीं रख सकती थी दौड़ने को। बट देन आई रियलाइज्ड, लेकिन तब मैंने महसूस किया, रियलाइज़ किया, फील किया, महसूस किया। आई मस्ट हैव लॉस्ट हिम, के शायद उससे मेरा पीछा छूट गया है। बिकॉज आई डिडेंट हेयर हिम एनी मोर, क्योंकि अब मैं एनी मोर मज़ीद, यानी उसे नहीं सुन पा रही थी। मैन एंड यू केम स्ट्रेट हेयर देन, इसका मतलब तब तुम बिल्कुल सीधी यहाँ पर आ गई। लड़की कहती यस यस, ओ ही स्टिल आउट देयर, वो अभी भी बाहर है। समवेयर, कहीं ना कहीं है। ही विल बी हेयर, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओह गॉड, आई नो ही विल, मेरे अल्लाह वो यहाँ पर आ जाएगा। मैन कहता है द बस विल बी हेयर सून एंड यू विल बी ऑलराइट, बस जल्दी यहाँ पर आ जाएगी और फिर तुम ठीक हो जाओगे, कोई मसला नहीं होगा। लड़की कहती है यस ओ गॉड प्लीज़ लेट
इट कम क्विकली, ओ खुदाया बस को जल्दी ले आ। मैन यू विल हैव टू गेट द पुलिस इमीडिएटली, तुम्हें जो है ना पुलिस को फौरन जो है बुला लेना चाहिए, उससे रब्ता करना चाहिए, ठीक है ना, जाना चाहिए उसके पास। इमीडिएटली का मतलब फौरन, एट वंस। गर्ल नो आई कुडंट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आई एम अफ्रेड, मैं खौफजदा हूँ। मैन बट यू मस्ट, लेकिन तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम ऐसा करो। दिस इज़ अ ड्रेडफुल थिंग, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बड़ा खौफनाक है। खौफजदा नहीं, यहाँ पर खौफनाक चीज़ है जी, ये ड्रेडफुल चीज़ है, खौफनाक चीज़ है। आगे चलते हैं जी। आई नो, मुझे पता है ये खौफनाक है। वट कुड आई टेल देम, मैं पुलिस वालों को क्या बताऊंगी। टेल देम, उन्हें बताओ व्हाट यू टोल्ड मी जस्ट नो, जो तुमने अभी मुझे बताया उनको भी जाके बता दो। गर्ल दैट वुडंट बी इनफ, ये बात काफ़ी नहीं होगी। दे वॉन्ट मी टू डिस्क्राइब हिम, वो चाहेंगे कि मैं उनको, उस बंदे को जो मेरे पीछे लगा था उसको डिस्क्राइब करूँ, वजाहत करूँ। मे बी आइडेंटिफाई, शायद मुझे वो कहें कि मैं उसकी शनाख्त करूँ। आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करना। आई कुडंट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई जस्ट कुडंट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैन आर यू श्योर यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे तुम उन्हें कुछ रहनुमाई करो, ठीक है ना, निशानदेही करो, क्लू दो, कोई रहनुमाई करो उनकी। एनीथिंग, कोई भी चीज़ नहीं ऐसी बता सकती। लड़की कहती है आई डोंट इवन नो व्हाट ही लुक लाइक, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा नज़र आता था। आई कुडंट सी हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह देख भी नहीं सकी। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत खौफजदा थी। फ्राइटेंड, खौफजदा। मैन नेवरदलेस, फिर भी, वो कहता है नेवरदलेस, एनीवे, फिर भी, यू हैव गॉट टू गो टू द पुलिस, तुम्हें पुलिस के पास फिर भी जाना चाहिए। गर्ल आई डोंट नो, आई डोंट, मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती है, मैन कहता है दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, पुलिस वाले तुमसे बहुत सारे सवालात करेंगे ऑफ कोर्स, बट आई एम श्योर यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ देम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ज़्यादातर सवालों के जवाब दे दोगी। आफ्टर यू टेल देम द स्टोरी ऑफ द वे यू टोल्ड इट टू मी, जब तुम उसे कहानी ऐसे बताओगी जैसे तुमने मुझे बताई है। देयर विल बी रूटीन क्वेश्चंस, वो मामूल के सवालात करेंगे तुमसे, बट दे विल बी सिंपल, लेकिन वो सवाल सादा होंगे। दे विल प्रोबेबली आस्क यू समथिंग लाइक व्हाट ही वाज वेयरिंग, व्हाट ही वेयरिंग अ हैट, वाज ही वेयरिंग अ हैट, वो तुमसे शायद इस किस्म का सवाल करें कि क्या उसने हैट पहन रखा था उस आदमी ने, इस किस्म का सवाल वो कर सकते हैं। हाउ वाज ही ड्रेस्ड, उसने लिबास कैसा पहना हुआ था। गर्ल कहती है आई डोंट इवन नो दैट, मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता। आदमी कहता है ओ वाज ही टॉल, क्या वो लंबा आदमी था। वाज ही शॉर्ट, छोटा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम, तुम कैसे उस बंदे की वजाहत करोगी, एक्सप्लेन करोगी उसको। हिम जनरली, आम अंदाज में, सादा अंदाज में, सिंपल वे में। लड़की कहती है डोंट नो, मुझे नहीं पता, इस वेयर मैं कसम खाती हूँ। आई जस्ट नो डोंट नो, मुझे बिल्कुल उसका नहीं पता। मैन इन द लाइटनिंग यू आर श्योर, मैन जो है वो आसमानी बिजली की रोशनी में कहता है कि तुम्हें इन द लाइटनिंग, यानी कि जो आसमानी बिजली हुई थी, चमक हुई थी, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा था। डिडंट सी हिज फेस एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देखा। गर्ल डोंट रिमेम्बर, गर्ल आगे से लड़की, यहाँ पे लड़की का डायलॉग है जी, ये लड़की का डायलॉग। लड़की क्या कहती है, डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद है। मे बी ही वॉज वेयरिंग अ हैट, गालिबन उसने कोई हैट वगैरह पहन रखा था, समथिंग ऐसी कोई चीज़ पहन रखी थी। आई डोंट रिमेंबर सीइंग हिज फेस, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे लेकिन याद नहीं। मैन बट यू सॉ द गर्ल, लेकिन तुमने औरत तो देखी ना, लड़की तो देखी। नो आई डिडंट, नहीं मैं उसको भी नहीं देख सकी। बट सेड हर हेयर वाज लाइट, लेकिन तुमने कहा कि उसके बाल जो है जो पतले थे, बारीक थे। एंड यू सा हर हैंड, तुमने उसका हाथ भी देखा। येस आई डिड इन द लाइटनिंग, ये मैंने बिजली की चमक में देखा। आई थिंक उसने कहा कि मेरे ख्याल से येस। बट यू डोंट रिमेंबर सीइंग हिम, लेकिन तुम्हें क्या आदमी का देखना याद नहीं है। लड़की कहती नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं याद। शी बिगिंस सॉबिंग, वो रोना शुरू कर देती है। मैन आई एम सॉरी, आदमी कहता है मैं माजरत खा हूँ। वो समझा, वो अब उसे पता है कि डर गई है। आई शुडेंट बी गोइंग ऑन लाइक दिस, मुझे तुम्हारे साथ इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। यू आर मच टू अपसेट, तुम बहुत अपसेट हो। अपसेट का मतलब वरी, परेशान,
तुम परेशान हो, इवन थिंक एनी मोर ऑफ इट, तुम इसके बारे में और सोचना भी नहीं चाहती, डोंट वरी अबाउट इट एनी मोर, अब मज़ीद इसके बारे में परेशान मत हो, समथिंग विल कम टू यू लेटर, कुछ ना कुछ तुम्हें याद आ जाएगा बाद में, दैट यू विल फॉरगेटन अबाउट राइट नो, वो चीज़ जो तुम अब भूल चुकी हो, यू विल सी, देख लेना तुम, ऐसा होगा गर्ल परहैप्स, हाँ दर हकीकत ऐसा होगा। वो कहती है मैन योर फ्लैश लाइट, तुम्हारी टॉर्च किधर है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर तुम्हें तुम्हारी टॉर्च याद आ जाएगी, यू कुड आइडेंटिफाई दैट, कुडंट यू, क्या तुम अपनी टॉर्च जो है उसे पहचान नहीं सकती, लड़की कहती यस बट, लेकिन मैन कहता है दे यू सी, अच्छा देखा ना, नो लुक, अब देखो पॉइंट्स, वो इशारा करता है टू द वीमेंस रूम, औरतों के कमरे की तरफ, गो इन देयर, वहाँ पर जाओ, एंड ड्राई योर आइज़, अपनी आंखों को खुश करो, एंड फिक्स योर सेल्फ अप, और अपने आप को ठीक कर लो, अपनी हालत बेहतर कर लो, फिक्स अप को मतलब हालत बेहतर करना, यू विल फील मच बेटर, इस तरह से तुम काफ़ी बेहतर महसूस करोगी। गर्ल कहती है यू वॉन्ट लीव, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, विल यू, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, माई डियर आई विल बी राइट हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल यहीं हूँगा। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर अप लेफ्ट, वो जो बाईं तरफ दरवाज़ा है उसकी तरफ मूव कर जाती है, चली जाती है। देयर इज़ अ ब्रिलियंट, बहुत तेज़, एक तेज़ जो है ना फ्लैश चमक आती है, लाइटनिंग, आसमानी बिजली की, द लाइट बिगिंस टू डिम, जो रोशनी है वो डिम होना शुरू हो जाती है, मध्यम होना शुरू हो जाती है। द गर्ल लुक्स टुवर्ड्स द सेंटर डोर, लड़की जो है दरमियानी दरवाजे की तरफ देखती है। देयर इज़ अ सेकंड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक दूसरी चमक आती है बिजली की, इल्यूमिनेटिंग और रोशन कर देती है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन कर देना, शाइनी कर देना, ठीक ना, ब्राइटन कर देना, और दरमियाना दरवाज़ा जो है वो ब्राइट हो जाता है, चमकने लग जाता है। गर्ल स्क्रीम्स, लड़की चीख मारती है, स्क्रीम करती चीख। इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग अ मैन्स फेस कैन बी सीन प्रेस्ड अगेंस्ट द ग्लास आउटसाइड द डोर, उस जो बिजली की चमक आई है ना फ्लैश ऑफ लाइटनिंग में, एक आदमी का चेहरा नजर आया है जो कि उसने जोड़ा हुआ है, चिपकाया हुआ है शीशे के साथ बाहर की तरफ से दरवाजे के। द डोर रैटल, दरवाजा जोर जोर से बजता है, ठीक है ना, बैंग्स करता है, विशियसली वन स्ट्रांगली, लाउडली दरवाजा जो है बजता है। द लाइट इन द रूम हैज ऑलमोस्ट डिम्ड आउट, जो लाइट है कमरे में वो तकरीबन इतनी मध्यम हो चुकी है कि बंद होने लगी है। मैन पुशिंग हर टूवर्ड्स वीमेंस रूम, आदमी जो है उसको धकेल कर खवातीन के कमरे की तरफ कर देता है। गेट इन देयर, वहाँ चली जाओ। स्टे अंटिल आई टेल यू टू कम आउट, वहीं रुकी रहना जब तक तुम्हें मैं बाहर आने का ना कहूँ। द मैन पुशेज हर इनटू द रूम क्विकली, आदमी उसको जल्दी से अंदर जो है ना कमरे में घुसा देता है। सेकंड मैन जो बाहर जो अब आदमी आया है आउटसाइड द डोर, वो बाहर दरवाजे के है, रैटल्स पीटता है दरवाजे को, द डोर विशियसली, जोर जोर से पीटता है वंस मोर, एक बार फिर। लेट मी इन, बाहर से पुकारता है कि मुझे अंदर आने दो। ओपन द डोर, ओपन दिस डोर, ये दरवाजा खोलो। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। मैन व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सेकंड मैन जो बाहर से खड़ा है ना वो कहता है आउटसाइड आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉर्म, मैं इस तूफान से बचना चाहता हूँ। व्हाट द हेल डू यू थिंक आई वांट, क्या तुम जहन्नम में जाओगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं, मेरे बारे में कि मैं क्या चाहता हूँ। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है असल में, वो ये बात कर रहा है कि तुम इसे खोल के रखो। व्हाट्स द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर, क्यों, किस ख्याल के तहत आप लोगों ने, तुमने इस दरवाजे को बंद किया, लॉक किया है। यू थिंक यू ओन दिस प्लेस, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इस जगह के मालिक हो जो तुमने दरवाजे को लॉक कर दिया। मैन गोज टू द डोर स्लोली, आदमी जो है वो दरवाजे की तरफ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। थ्रो बैक द बोल्ट, और कुंडी खोल देता है, ठीक है ना, थ्रो बैक होता है खोल देना, बोल्ट का मतलब कुंडी। एंड द सेकंड मैन एंटर्स क्विकली, और दूसरा आदमी तेजी से अंदर आता है। ही इज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो जो है ना यानी कि उसके तीखे नकूश नहीं है, गैर वाज़े नकूश हैं उसके, ठीक है ना, खूबसूरत है लेकिन नकूश इतने अच्छे नहीं है। नॉन डिस्क्रिप्ट, ठीक है ना जी, सॉर्ट ऑफ इस किस्म का आदमी है। टॉल है, लंबा है, नाइस लुकिंग, देखने में भी अच्छा लगता है। अबाउट उसकी एज कितनी है जी, 30 years ऑफ एज, 30 years उसकी उम्र है। ही लुक्स अबाउट द रूम, वो कमरे के इधर उधर देखने लग जाता है एज ही एंटर, जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है।
you got you've got no right to lock the door. तुम्हें वो दरवाज़ा बंद करने का कोई हक हासिल नहीं है. कीपिंग पीपल आउटसाइड इन दिस काइंड ऑफ वेदर, और बाहर रखो लोगों को इस किस्म के मौसम में तुम्हें बिल्कुल कोई हक हासिल नहीं. द सेकंड मैन मूव्स अप टू द शेड्यूल ऑन द वॉल. दूसरा आदमी जो है वो शेड्यूल की तरफ चला जाता है जो कि दीवार पे लगा है. हैज़ देयर बीन अ बस, क्या बस कोई रहती है? मैन नो, क्या बस आ गई है? वो कहता है, मैन कहता है नो नॉट येट. सेकंड मैन, लेट, क्या लेट है बस? गुड. वो कहता है हाँ जी, वाई आई हैव मिस्ड इट इफ इट. वो आगे कहता है अच्छा है, यानी कि मस्त लेट है तो अच्छा है. दूसरा बंदा कहता है, वो कहता है लेट है, अच्छा क्यों है? वो सेकंड मैन कहता है कि अच्छा इसलिए है कि मैं उसको खो देता, बस चली जाती अगर वो बस इन टाइम होती. ठीक है, लेट है तो अब आ जाएगी तो मैं उसमें बैठ सकता हूँ. वुडंट आई? मैन कहता है यस ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी. वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है, मैं कितना अहमक हूँ कि तुम्हारी बात नहीं समझ सका. स्टूपिड हूँ, अहमक हूँ. सेकंड मैन कहता है देयर समवन एल्स हियर, क्या यहाँ पर कोई और भी मौजूद है? इजंट देयर, क्या कोई ऐसा कोई और यहाँ नहीं है? मैन कहता है जो पहला, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ कौन होगा? सेकंड मैन कहता है आई सॉ somebody else when I looked in. जब मैंने अंदर देखा था मुझे यहाँ पर मैंने किसी और को भी देखा था. मैन देर, तुमने यहाँ वहाँ देखा किसी को? सेकंड मैन, अ गर्ल वाज़न्ट, एक लड़की थी मेरे ख्याल से. वो उसे कहता है कि मेरे ख्याल से एक लड़की थी. द टू मैन लुक्ड एट ईच अदर अ मोमेंट. दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ लम्हा भर के लिए देखने लगे. देन द फर्स्ट मैन वॉक्स टू द डोर वेयर द गर्ल हैज़ गॉन. तब पहला आदमी जो है वो जो है ना दरवाजे की तरफ चल के जाता है जहाँ पर कि लड़की गई थी. नॉक्स इट ऑन इट, वो उस पर खटखटाता है इसको. द डोर ओपन स्लोली, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खोलता है. गर्ल्स एंटर्स, और लड़की वहाँ अंदर दाखिल होती है. व्हेन शी सीज द अदर मैन स्टैंडिंग इन द रूम, जब दूसरे आदमी को कमरे में खड़ा देखती है, शी स्टार्ट्स टू क्राई आउट, तो वो रोना शुरू कर देती है. क्राई आउट का मतलब रोना. बट द मैन पुट्स हिज फिंगर ऑन हिज लिप, लेकिन आदमी जो है अपने होंठों पर उंगली रखता है और उसे कन्वेइंग, इशारा करता है साइलेंस के, खामोश हो जाए. देन गाइड्स हर डाउन स्टेज टू द बेंच. तब उसे जो है ना कहता है कि वो नीचे जो बेंच जो है ना डाउन स्टेज की तरफ जो बेंच का रुख है उस पर जाके बैठ जाए. सेकंड मैन कहता है आई थॉट यू सेड, मेरे ख्याल से तुमने कहा. मैन कहता है आई डिडंट से, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा. द मैन, यू ट्राई टू टेल मी दैट देयर इज नो वन एल्स हियर, तुमने मुझे ये कहने की कोशिश की कि यहाँ पर और कोई नहीं है. आई थॉट देयर वाज, मेरा ख्याल था कि यहाँ पे कोई है. मैन, डिड यू, क्या वाकई तुम्हारा ख्याल था? सेकंड मैन, यस आई वाज श्योर देयर वाज, मुझे यकीन था यहाँ पे कोई है. व्हाट वाज द आइडिया ऑफ लाइंग, किस ख्याल के तहत तुमने मुझसे झूठ बोला? मैन, आई वाजंट कॉन्शियस ऑफ लाइंग अबाउट एनीथिंग, मुझे नहीं पता, खबर नहीं है, कॉन्शियस मैं इस बारे में अलर्ट नहीं हूँ, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मैंने कोई झूठ बोला है. मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला. सेकंड में, या आई गेस आई एम इमेजिनिंग थिंग्स, अच्छा मुझे अब बातों की समझ आना शुरू हो गई है. यानी वो समझ रहा है कि इनके दरमियान कोई रिलेशन है. ठीक है ना. इमेजिनिंग का मतलब विजुलाइज करना, समझना. ओ वेल फॉरगेट इट, अच्छा मैं भूल गया. हाउ फार यू गोइंग, आप लोग कितना आगे जा रहे हैं? वो कह रहा है. मैन, आदमी कहता है जस्ट इन टू टाउन, हम सिर्फ शहर तक जाना है. सेकंड मैन, हाउ अबाउट यू मिस तुम कहाँ तक जा रही हो? गर्ल कहती है नॉट फार, मैं भी ज़्यादा दूर नहीं जा रही. सेकंड मैन स्टार्ट्स मूविंग डाउन टुवर्ड्स द गर्ल, दूसरा आदमी लड़की की तरफ जाना शुरू करता है. शी सीज हिम कमिंग, वो उसे आता देखती है. एंड मूव्स ओवर द वॉल, और वो दीवार की तरफ जाना शुरू हो जाती है. अपेयरिंग, ये दिखावा करती है, शो करती है. टू रीड द शेड्यूल, जैसे वो शेड्यूल पढ़ रही हो. सेकंड में, इट्स प्रिटी लेट, अब तो बहुत देर हो चुकी है. इजंट इट, बहुत देर नहीं हो चुकी. इट वॉज इन लक, डोंट यू थिंक? आई वॉज इन लक, मैं खुशकिस्मत हूँ, तुम्हारा नहीं ख्याल? आई टोल्ड दैट नो टू आवर फ्रेंड्स हियर, मैंने ये बात अपने दोस्त को भी बताई. बट ही डिडंट गेट इट, लेकिन उसे ये समझ न लगी. गेट करना, समझ करने के मीनिंग में होता. फर्स्ट मैन, आई विल बेट शी इज स्मार्टर देन यू, मैं ये शर्त लगा सकता हूँ. बेट का मतलब होता है शर्त लगाना. वो कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ, ये जो है तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, ये लड़की तुमसे ज़्यादा वाइज, स्मार्टर का यहाँ पे मीन वाइजर है. एंड यू मैन, येस आई सपोज ही माइट, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा.
सेकंड मैन नोटिसिंग द गर्ल्स नर्वसनेस, दूसरा बंदा जो है लड़की की परेशानी को देखता है, से यू लुक प्रिटी नर्वस, वो कहता है कि तुम तो बहुत नर्वस लग रही हो, परेशान लग रही हो। स्टॉर्म्स अपसेट योर प्लान्स, क्या तूफान ने तुम्हारे मंसूबों को बर्बाद तो नहीं कर दिया? अपसेट का मतलब यहाँ पे शैटर कर देना, बर्बाद का। यू कैन एक्सपेक्ट स्टॉर्म्स टू स्लो अप बसेस, स्टॉर्म से आप ये जो तूफान है उनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि वो बसों को आहिस्ता कर देते हैं। इफ़ पीपल वर स्मार्ट, अगर लोग अक्लमंद हों, दे वोंट बी आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस, तो वो इस तरह की रात में बाहर ना निकलें। जस्ट ट्राई टू गेट समवेयर, जब भी आप कोशिश करते हैं कहीं जाने की, व्हेन इट स्टॉर्म्स, जब तूफान आया होता है, कांट बी डन, फिर ऐसा हो नहीं सकता, यानी बंदा फंस जाता है, वक्त पे पहुंच नहीं सकता। स्पेशली इफ़ यू आर इन अ हरी, ख़ास तौर पर जब आप जल्दी में होते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो पाता। लड़की कहती है आई एम इन नो पर्टिकुलर हरी, मैं कोई ख़ास जल्दी में नहीं हूँ। पार्टिकुलर का मतलब ख़ास जल्दी में नहीं। और सेकंड मैन कहता है कि वेल आई एम श्योर एज वे हेल, कहता है मुझे पूरा, एज श्योर एज हेल का मतलब पूरा यकीन होना, हेल वैसे जहन्नम को कहते हैं, श्योर एज हेल का मतलब पूरा यकीन होना। बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, लेकिन मैं इसके हवाले से कुछ नहीं कर सकता। आई गेस, मेरे ख्याल से। देयर इज अनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की एक और चमक आती है जी, फ्लैश आता है। एंड द लाइट डिम्स वेरी लो अगेन, लाइट जो है दोबारा से मध्यम हो जाती है। द गर्ल प्रेस्ड अगेंस्ट द राइट विंडो इन फेयर, जो लड़की है वो जो राइट साइड पे विंडो है खौफ में उसके साथ लग जाती है। द लाइट रिकवर्स, फिर लाइट जो है वो बहाल हो जाती है। सेकंड मैन कहता है से बताओ यू आर रियली अपसेट, क्या तुम वाकई परेशान हो? आरंट यू? हैज समबडी बिन बॉदरिंग यू, क्या तुम्हें कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है? द सेकंड मैन मूव्स टुवर्ड्स हर, सेकंड मैन उसकी तरफ जाता है। गर्ल इट्स जस्ट द स्टॉर्म, नहीं तूफान जो है ना मैं उससे डरी हुई हूँ। सेकंड मैन अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, तुम तूफानों से डरती हो? गर्ल कहती है सही है हाँ। द गर्ल सीम्स एज इफ शी इज अबाउट टू फेंट, लड़की को लगता है जैसे वो बेहोश होने जा रही है, फेंट बेहोश होना। द फर्स्ट मैन पुशेस अहेड ऑफ द सेकंड मैन, पहला आदमी दूसरे आदमी से आगे हो जाता है। एंड टेक्स हर बाई द आर्म, उसका बाजू पकड़ लेता है। लीड्स हर डाउन टू द बेंच, और उसे फिर बेंच पर बिठा देता है। मैन शी विल बी ऑलराइट, वो ठीक हो जाएगी। वाई डोंट यू लीव हर अलोन, तुम उसे तनहा क्यों नहीं छोड़ देते? सेकंड मैन यस श्योर, अच्छा यकीनन। ही मूव्स अवे, वो हट जाता है, दूर हो जाता है। वॉचिंग द गर्ल, लड़की को देखने लग जाता है। देयर इज अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक और तेज चमक आती है आसमानी बिजली की। एंड क्रैक, और गरज आती है ऑफ थंडर, बादलों की कड़क आती है। द लाइट डिम्स स्लोली, लाइट जो है वो आहिस्ता से फिर मध्यम हो जाती है। एंड गोज आउट, और बंद हो जाती है। द गर्ल लेट्स आउट अ मफल्ड क्राई, लड़की जो है वो दबी दबी चीख मारती है। मफल्ड का मतलब दबी दबी, म्यूटेड, ठीक है ना। क्राई का मतलब यहाँ पे चीख। हेयर हैव अ च्युइंगम माय डियर, वो आदमी कहता है लड़की को मेरे पास च्युइंगम है माय डियर, ये ले लो। द मैन ओपन्स द पैकेट एंड गिव्स हर वन, आदमी पैकेट खोलता है और उसे एक दे देता है। सेकंड मैन पुशेस हिज हेड बिटवीन देम, दूसरा आदमी जो है उन दोनों के बीच में अपना सर घुसेड़ता है। और सेकंड मैन कहता है डोंट माइंड टू हैव वन मोर डू यू, अगर तुम्हारे पास एक और है तो प्लीज़ मुझे भी, यानी वो कह रहा है मुझे भी दे दो। मैन नो ऑफ कोर्स नॉट, और नहीं है। गिव्स कहता है नो डोंट माइंड, कहता नहीं मैं माइंड नहीं करता, बल्कि वो कहता है किसमें माइंड करने की बात है, उसके पास है। गिव्स हिम वन मोर, उसे भी एक दे देता है। द लाइट कम्स अप स्लोली, लाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। सेकंड मैन थैंक्स, सेकंड मैन कहता है थैंक्स। ही स्ट्रॉल्स, वो जो है टहलता हुआ, स्ट्रॉल का मतलब टहलना, गश्त करना। टुवर्ड्स द सेंटर डोर, वो टहलते हुए मरकजी दरवाजे की तरफ जाता है। गॉड व्हाट अ नाइट, ओ खुदाया कैसी रात है। ऑलवेज वंडर व्हाट ब्रिंग्स पीपल आउट सच नाइट लाइक दिस, क्यों लोग कहते हैं बाहर आते हैं इस किस्म की रातों में। वुडंट कैच मी आउट, मैं भी मुझे ऐसे ना पकड़ा जाता, ठीक है ना। वो कहता ना फंसता। इफ इट प्रिटी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत अहम ना होता मेरा आना तो मैं भी ना फंसता। टू मैन हाउ अबाउट यू, तुम कैसे फंस गए? वो सेकंड मैन जो है मैन से पूछता है। आई हैव एन अर्ली बिजनेस इन टाउन, मेरा शहर में
मैं अलग सुबह मैंने कुछ जाके काम करना होता है, इसलिए मैं जो है जा रहा हूँ। सेकंड मैन टू गर्ल, सेकंड मैन लड़की से कहता है एंड यू, और तुम क्या क्यों निकली रात को? गर्ल, आई वॉज विजिटिंग विद फ्रेंड्स, मैं अपनी सहेलियों के पास गई हुई थी। आई शुड हैव स्टेड द नाइट, मुझे रात वहाँ रुक जाना चाहिए था। ओह यू आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब आप दोनों इकट्ठे नहीं हैं। सेकंड मैन कहता है मैन, अरे नहीं हम नहीं ऐसे इकट्ठे नहीं। सेकंड मैन, आई सी, उसने कहा अच्छा। ही मूव्स डाउन टुवर्ड द गर्ल, वो जो है लड़की की तरफ जाता है। पहले वो समझ रहा कि शायद दोनों पार्टनर्स हैं, अब उसे पता चल गया नहीं, तो अब उसे पता है कि दूसरा बंदा उसे रोक नहीं सकता लड़की के पास जाने से। हाउ फार डिड यू से यू आर गोइंग, तुमने कहा तुमने कितना आगे जाना है? नॉट फार, वो लड़की कहती है अबाउट 8 माइल्स, मैंने कोई 8 मील आगे जाना था। सेकंड मैन सिट्स बिसाइड हर, दूसरा आदमी उसके करीब बैठ जाता है। शी मूव्स अवे सस्पिशियसली, और वो शक करते हुए उससे दूर हट जाती है। सेकंड मैन कहता है आई नेवर सा एनीबॉडी सो अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो तूफानों से इतना खौफजदा हो। गर्ल, इट्स द लाइटनिंग, मैं बिजली से खौफजदा हूँ। सेकंड मैन, लाइटनिंग, बिजली की चमक से? आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ, मैं भी इससे डरा करता था व्हेन आई वाज किड, जब मैं बच्चा था। बट आई गॉट ओवर, लेकिन मैंने काबू पा लिया इट, इस पर, यानी बिजली के चमक से डरने पर। ऑल माई सेल्फ टू, और सारा कुछ मैंने खुद हिम्मत करके ऐसा किया है। ही टेक्स द गर्ल्स आर्म, वो लड़की का बाजू पकड़ता है। कॉम हेयर, यहाँ आओ, आई विल शो यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। ही लीड्स हर अप टू द विंडो रेयर, वो उसे पिछली खिड़की की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना, रेयर राइट, जो कि राइट साइड पे है। वॉच द स्काई, नेक्स्ट टाइम देयर विल बी देयर इज अ बिग, जब भी अब बड़ी चमक होगी ना तो देखना आसमान की तरफ। वन ऑफ रियली ब्यूटीफुल साइट्स, ये बड़ा खूबसूरत, यकीनन खूबसूरत तरीन नज़ारा होता है इन द वर्ल्ड, दुनिया का। इफ़ यू लुक एट इट राइट, अगर आप सीधा उसकी तरफ देखते हैं, लाइक अ ग्रेट बिग 4th of July, 4th of July अमेरिका की यौम आज़ादी है, ठीक है ना, वो खुशी का मौका होता है। क्या था, ये भी बहुत खूबसूरत मौका होता है, ये जब बिजली चमकती है, बिल्कुल जैसे अमेरिका की आज़ादी होती है, बिल्कुल ऐसा। देयर इज नाउ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अब आसमान पे बहुत तेज़ बिजली चमकती है। लुक सी, देखो देखो, कहता है व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने क्या तुम्हें बताया? इट्स जस्ट लाइक आई वाज इट वाज कटिंग द होल वर्ल्ड इन टू, देखो ऐसा ही है जैसे ये जो चमक है पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में काट रही हो। द गर्ल ब्रेक्स अवे, लड़की जो है छुड़ा के दूर चले जाती है, गोज राइट, और राइट की तरफ, दाएं तरफ चले जाती है। यू वुडंट इवन वॉच इट, तुम तो इसको देखती ही नहीं हो। यू विल नेवर गेट ओवर बीइंग अफ्रेड ऑफ थिंग्स इफ यू वॉन्ट फेस देम, तुम चीज़ों का डर ख़त्म कर ही नहीं सकती अगर तुम चीज़ों का सामना नहीं करोगी, फेस नहीं करोगी, तुम चीज़ों का डर ख़त्म ही नहीं कर सकती। गर्ल, आई कांट, मैं नहीं देख सकती। देयर इज अ हम ऑफ अ मोटर, अब हम का कहते हैं जी शोर को, ठीक है जी, हम भनभनाहट को, ठीक है, वो जी मोटर की शोर, भनभनाहट इन द डिस्टेंस, थोड़े फासले पर आती है। देन ऑल लिसन, दे ऑल लिसन, सारे उसको सुनने लग जाते हैं। अब गाड़ी आ गई है जी, बस आ गई है। द सेकंड मैन गोज टू द विंडो, सेकंड मैन जो है खिड़की की तरफ जाता है। सेकंड मैन कहता है गेस दैट्स इट, हाँ मेरे ख्याल से ये आ गई है। लुक्स एम्प्टी, खाली दिखाई देती है मुझे बस। गर्ल, एम्प्टी, खाली है। देयर इज साउंड ऑफ ब्रेक्स, अब ब्रेक लगने की आवाज़ आती है, बीइंग अप्लाइड के लगाई गई हैं, अप्लाई करना ब्रेक, लगाना ब्रेक। ईच वेट्स फॉर द अदर टू मेक द फर्स्ट मूव, हर कोई दूसरे का इंतजार कर रहा है कि वो पहले जाए। सेकंड मैन, वेल आर वी गोइंग, सेकंड मैन कहता है हम क्या जा नहीं रहे? मैन कहता है नहीं जा रहे जी। अब मैन मुकर जाता है, मैं नहीं जाना। सेकंड मैन, व्हाट, क्या, क्यों नहीं जा रहे? मैन, आई एम नॉट, मैं नहीं जा रहा, बस नहीं जा रहा। मैन कहता है, सेकंड मैन, व्हाई, क्यों नहीं जा रहे तुम? मैन, आई डोंट सी, आई हैव गिव यू रीजन फॉर व्हाट आई डू, मुझे मैन कोई इसमें कोई वजह नहीं बताया, समझता कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्यों नहीं जा रहा। सेकंड मैन, नो आई गेस यू डोंट एट दैट, मेरे ख्याल से तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे। ही लुक्स एट द गर्ल, फिर वो लड़की को कहता है, देन मूव्स टू हर रीचिंग फॉर हर, तब उसके पास जाता है, उसके बाजू को पकड़ने लगता है। वेल इन दैट केस, इस तरह से आई गेस वी विल जस्ट कीप ईच अदर कंपनी, हम दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। वॉन्ट टू कंपनी
रखना, कीप कंपनी का साथ चलना। वॉन्ट वी, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? द गर्ल स्टंड, स्टंड का मतलब यहाँ सिनोनिम नहीं लिखा, स्टंड का मतलब होता है चौंक जाना, वो चौंक जाती है, ठीक है जी। शी लुक्स टू द फर्स्ट मैन, वो पहले आदमी की तरफ देखती है। हु स्टैंड्स बिहाइंड द सेकंड मैन, दो दूसरे आदमी के पीछे खड़ा है। द फर्स्ट मैन शेक्स हेड नो, पहला आदमी उसे सर हिला कहता है ना जाना इसके साथ। देयर इज द साउंड ऑफ हॉर्न आउटसाइड, बाहर से हॉर्न बजने की आवाज़ आती है। गर्ल्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द सेकंड मैन, लड़की जो है सेकंड मैन से दूर हो जाती है। नो नो आई डोंट थिंक आई विल गो ईदर, वो कहती है कि मैं भी नहीं जाऊंगी। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूंगी। सेकंड मैन, आई थिंक यूड बेटर कम ऑन, दूसरा बंदा कहता है बेहतर है कि तुम आ जाओ। वी विल हैव इट ऑल टू आवर सेल्स, हम जो वो कहता है कि सेकंड मैन कहता है कि हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लड़की नो नो आई वॉन्ट, वो कहती मैं नहीं जाऊंगी। वो असल में ये समझने लग गई है कि सेकंड मैन जो है किलर है, बल्कि समझ ही ये रही है, ठीक है ना। और फर्स्ट मैन जो है उसे रोक रहा है, ठीक है, वो अपनी दाव पे है। आई एम गोइंग टू स्टे हेयर, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, वो कहती है विद हिम, उसके साथ, यानी पहले फर्स्ट मैन के साथ। सेकंड मैन कहता है लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, कभी वो एक को देखता है कभी दूसरा। गट इट, मुझे समझ लग गई। वेटिंग फॉर अ बस, कि तुम बहाना कर रहे थे बस के इंतज़ार का। ही लाफ्स, वो हंसने लग जाता है। नो वंडर यू हैड द डोर लॉक्ड, अब मुझे इस बात पे भी हैरानगी नहीं है कि तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ था, ठीक है ना। ये कन्वे कर रहा है हिडन मीनिंग को, कहता है मुझे समझ लग गई है आप लोगों की, हालांकि वो गलत समझ रहा है, उसे अभी नहीं पता कि ये कोई कत्ल का मामला है। द सेकंड मैन एग्जिट्स लाफिंग, दूसरा आदमी जो है वो बाहर निकल जाता है मुस्कुराते हुए। द गर्ल रशेज आफ्टर हिम, लड़की जो है तेजी से उसके पीछे जाती है। स्लैमिंग द डोर, और जोर से दरवाज़ा बंद करती है। स्लैम बंद करना। थ्रोइंग द बोल्ट वंस मोर, एक बार फिर कुंडी लगा देती है। शी लिसन्स टू द साउंड ऑफ द बस पुलिंग अवे, वो सुनती है कि बस जो है वहाँ से जा रही है। देन, फिर वो जो है, देन शी टर्न्स, तब वो घूमती है। देन शी टर्न्स क्विकली टू द मैन, उस आदमी की तरफ। गर्ल थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है, लड़की कहती है। मैन आई ट्राई टू टेल हिम यू वरंट हेयर, मैंने तो उसे बताने की कोशिश की थी कि तुम यहाँ थी ही नहीं जब उसने छुपाया तो उसे उस हवाले से बात करे। बट यू लेट हिम इन, लेकिन तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया था? इन गॉड्स नेम, क्यों उसे अंदर आने दिया खुदा के लिए? वाई, तुम बताओ तो सही। मैन, ही वॉज मेकिंग सच अ डिस्टर्बेंस आउट, वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा था, डिस्टर्बेंस कर, नॉइस टर्मोइल कर रहा था आउटसाइड, आउट देयर, वहाँ बाहर। बिसाइड देयर वॉज रियली नो वे टू टेल हिम फॉर सर्टन दैट, और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं था कि उसे यकीनी तौर पर किसी इस हवाले से बताया जा सके। गर्ल नो ही इज़ गॉन, अब तो वो चला गया, इज़ गॉन, वो तो चला गया। आई गेस इट वाज़न्ट, मेरे ख्याल से ये नहीं था, यानी कि वो नहीं था कातिल। नो आई समहाउ डोंट थिंक इट वाज, मेरे ख्याल से वो नहीं था। लड़की कहती है मैन यू डोंट थिंक इट वाज ही, तुम नहीं समझती कि वो कातिल वो था, वो कह रहा है। गर्ल नो आई डोंट, नहीं मैं ऐसा तो नहीं समझती। मैन यस यू डू, हाँ तुम देख लो। यू नो दैट वाजंट द, तुम्हें पता चल गया कि वो आदमी नहीं था। वाई दैट्स अ स्टेप टू रिमेम्बरिंग, ये एक कदम है आगे बढ़ना, याद करने की तरफ, यानी तुम्हें अब चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं। गर्ल नो 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 ओनली ही लेफ्ट, सिर्फ मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो चला गया, वरना तो वो रुका रहता। मैन यस यू डू, हाँ तुम्हें याद आ रहा है। आई न्यू इट वुड कम बैक स्लोली, मुझे पता था कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगा। दैट यू वुड रिमेंबर समथिंग, कुछ ना कुछ तुम्हें याद आ ही जाएगा। गर्ल कहती है नो नहीं मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। मैन कहता है फर्स्ट यू वुड से, तुम पहले ऐसे ही कहोगी दैट वाजंट मैन, कि ये वो आदमी नहीं था, बिकॉज आई रिमेंबर, क्योंकि मुझे याद है, एंड देन लेटर, और फिर बाद में दैट वाज द मैन, कि वो आदमी था, बिकॉज आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया। यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि असल आदमी कौन है। यस यू वुड रिमेंबर, हाँ तुम्हें याद आ ही जाएगा। लड़की कहती है नो, अब वो हैरान है कि ये क्यों ऐसे कर रहा है। देयर इज अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक और बिजली की तेज चमक आती है। एंड द लाइट बिगिंस टू डिम, और लाइट जो है
वो मध्यम होना शुरू हो जाती है। ओ नो नो द लाइट डियर गॉड नो, अब उसे डर लग गया है। वो कहती है ना ना खुदाया लाइट बंद ना हो, मैन डोंट वरी माय डियर यू विल हैव द लाइट, बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें रोशनी मिल जाएगी। यानी वो उसे कह रहा है अब दूसरी जहान में तुम्हारी आंखें खुलेंगी, ठीक है ना, वो उसे अब डरा रहा है। ही हैज़ टेकन अ फ्लैश लाइट फ्रॉम हिज कोट पॉकेट, उसने टॉर्च जो है वो कोट की पॉकेट से निकाल ली है। द गर्ल स्टेयर्स एट द लाइटनिंग एज इट एट इट, वो लड़की अपनी टॉर्च की तरफ देखती है। एज द लाइटनिंग क्रैशेस अगेन, दोबारा से बिजली चमकती है। एंड ऑलरेडी वेरी डिम लाइट डाइज कम्प्लीटली, और जो लाइट पहले से मदम हुई है मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। द पिट्सिंग तेज शार्प लाइट ऑफ द फ्लैश लाइट इज ओनली लाइट इन द रूम, वही सिर्फ फ्लैश लाइट की जो लाइट है वही अब रूम में है। द गर्ल रन्स अप टू द सेंटर डोर, और लड़की जो है दरमियानी दरवाजे तक जाती है दौड़ती हुई, यानी कि अब वो कोशिश करेगा उसे मारने की, अब उस लाइट क्योंकि उसके पास है, वो जाती है एंड पुल्स इट एट इट, और उस पर खींचती है। शी बोल्ट्स द डोर बिफोर द मैन कम्स नियर हर, वो दरवाज़ा की जो है ना कुंडी लगा देती है इससे पहले कि बोर्ड्स खोल देती है वो कुंडी इससे पहले कि वो करीब आए। अ डॉग, एक कुत्ता जो है दैट कम्स देयर, वो जो कि आया होता है वहाँ पर बाई चांस इत्तेफाक से, टू सेव इट सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए कुत्ता, फ्रॉम द स्टॉर्म, तूफान से, जंप्स, वो जंप लगाता है एंड सीजीज, और पकड़ लेता है, ग्रिप कर लेता है। सीज का मतलब पकड़ लेना, ग्रिप कर, द मैन आदमी को, विद इट्स शार्प टीथ, अपने तेज दांतों के साथ। ये कुत्ता आ गया जी, अब उसकी हेल्प के लिए अचानक सिचुएशन बदली है जो कि बड़ी आपको अजीबो गरीब लगेगी। द लाइट प्लेज ओवर, ये जो रोशनी है ये ऊपर से गुजरती है, एंड हाईलाइट्स द इनसाइड ऑफ द रूम, और कमरे का अंदरूनी हिस्सा रोशन हो जाता है। द डॉग फोर्सेस द मैन टू रन अवे, कुत्ता जो है वो मजबूर कर देता है आदमी को कि वो वहाँ से भाग जाए। एंड द गर्ल कम्स आउट, और लड़की जो है फिर वो बाहर आ जाती है, टू पैड, और थपथपाने लग जाती है द डॉग, कुत्ते को, क्योंकि कुत्ते ने उसको बचा लिया, कुत्ते ने उस पर हमला किया तो बचा लिया। अब लड़की जो है कुत्ते को शाबाश दे रही है कि उसने उसे बचा लिया। अचानक सिचुएशन बड़ी गलत तरीके से टर्न होती है, मुझे इसमें इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं लगती। आखिर में कुत्ते को ले आना, किसी और तरीके से सिचुएशन को मैनेज करना चाहिए था, लेकिन राइटर ने ऐसे ही मैनेज किया है। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा पहला प्ले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद वीडियोस में रब्ता रहेगा। अभी इसके सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स की टर्न है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हिफाजत फरमाएँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।